Hello, good morning all of you. Today I discuss about gynecological disorder, cervical cancer, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूट्रस को वेजाइना से जोड़ता है। सर्वाइकल म्यूकस श्लेष्मा बनाता है और सर्वाइकल प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान बच्चों को कसकर पकड़कर रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि abnormal growth of cell any part of body that is called cancer। तो शरीर के किसी भाग में असमान कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है। ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो होता है, ग्रीवा कैंसर सतह पर शुरू होता है। गर्भाशय ग्रीवा में आक्रमण कर रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अर्ली स्टेज है, लास्ट स्टेज है। इसकी स्टेज हैं, पहले यह हमारे सतह पर शुरू होता है, उसके बाद हमारे नेक पर आता है, सर्वाइकल के नेक पर आता है। वहाँ पे आने के बाद ब्लड वेसल रक्त कोशिकाओं को जो है भेद करके प्रवेश कर जाता है, जिससे यह पूरे शरीर में फैल जाता है। आगे हैं जोखिम कारण। इसके कारण हैं पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सर्वाइकल कैंसर यौन संपर्क से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जिसका मुख्य कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं को परिवर्तित कर देता है। इसका जल्दी पता लगने पर रोग के फैलने या प्रसार को रोका जा सकता है। इसके लिए नियमित पैप परीक्षण कराना चाहिए। पैप परीक्षण क्या होता है? पैप परीक्षण आपको बता दें, इसको हम पैप स्मीयर टेस्ट भी कहते हैं। पैप टेस्ट का इस्तेमाल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। पैप स्मीयर टेस्ट में यूट्रस की सर्वाइकल की कोशिका से सैंपल लिया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का एक संकुचित भाग होता है, जो गर्भाशय के अंत में तथा यौन के ऊपर स्थित होता है। पैप परीक्षण सभी यौन सक्रिय महिलाओं का किया जाता है, जिसकी मदद से गर्भाशय ग्रीवा की सर्विक्स की कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है। यह टेस्ट सर्विक्स की कोशिकाओं में असमान बदलावों का पता लगाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर है या भविष्य में होने की संभावना है, जिसे हम पैप टेस्ट कहते हैं। दुनिया भर में कैंसर से महिलाओं की होने वाली मृत्यु में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर माना जाता है। नियमित रूप से पैप टेस्ट करवाना सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। पैप स्मीयर टेस्ट गर्भाशय ग्रीवा से ली गई कोशिकाओं की एक माइक्रोस्कोपिक जांच होती है। पैप टेस्ट उन्हें कराना चाहिए जो कम उम्र में यौन संपर्क में आते हैं या जो कम उम्र में संभोग प्रक्रिया को अपनाते हैं। परीक्षण प्रति वर्ष 3 वर्ष पर कराना चाहिए। परीक्षण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के 80% तक कम कर देता है। नेक्स्ट कारण है धूम्रपान। एचपीवी संक्रमित महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का खतरा बढ़ता है।
यह मनुष्य की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। किन किन का करता है? HIV संक्रमित व्यक्ति का करता है, व्यक्ति जो ऐसी दवा लेता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। यौन संपर्क, ऐसी महिलाएं जिनका कई पुरुषों के साथ यौन संबंध होता है या उन पुरुषों से संपर्क में कई महिलाओं से यौन संबंध रखते हैं। इसके और कारण हैं जन्म नियंत्रक जो कंट्रासेप्टिव जो है पिल्स होती हैं, जन्म नियंत्रक गोलियां होती हैं, उनका 5 वर्ष से अधिक उपयोग, गर्भ निरोधक दवाइयां लेने गोलियां बंद करने के बाद जोखिम कम किया जाता है। कारण जोखिम होता है इसमें यदि लड़की जन्म से पहले डायमाइल स्टिक वेस्टोक से प्रभाव में आ जाए, 5 या उससे अधिक बच्चे हों। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं? ग्रीवा कैंसर के लक्षण जो होता है इसमें शुरुआती पहले कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, बाद में जो है निम्नलिखित लक्षण देखे जा सकते हैं। अधिक यौन स्राव होगा, कमर में दर्द होगी, यौन संबंध के दौरान दर्द होगा, यौन से असामान्य रक्तस्राव होता है, मासिक चक्र के बीच में रक्तस्राव होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यौन संबंध के बाद रक्तस्राव होता है, मासिक धर्म 7 दिन से अधिक होता है इन लोगों का, रजोनिवृत्ति के बाद भी रक्तस्राव, खून आता रहता है। नेक्स्ट, इस रोग का निदान, सर्वाइकल कैंसर का निदान पैप परीक्षण कराना चाहिए। आयरस स्पेचुला से नमूना लेना और माइक्रोस्कोप पर फैलाना। मैलिग्नेंट या घातक पूर्व मैलिग्नेंट कोशिकाओं का माइक्रोस्कोप से जांच करेंगे। कोई दर्द नहीं है, अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं है। एक ही नमूना से HPV परीक्षण किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। पैप टेस्ट, पैप परीक्षण, इसकी जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। इसमें सर्वाइकल की कोशिकाओं को निकालकर रोगी को बेहोश कर पंच बायोप्सी लीप इंडोसर्वाइकल क्योरेटिक कंजेशन के द्वारा ऊतकों को निकालकर पैथोलॉजिस्ट के पास परीक्षण के लिए भेजा जाता है। कोल्पोस्कोपी, ग्रीवा को मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा देखकर किया जाता है। छाती का एक्सरे किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है, MRI की जाती है, PT स्कैन किया। सर्वाइकल कैंसर की स्टेज क्या होती है, अवस्था क्या होती है? प्रथम स्टेज जो होती है इसकी, प्रथम अवस्था केवल ग्रीवा में होता है। सेकंड स्टेज होती है इसकी, ग्रीवा से बढ़कर यौन के ऊपरी भाग तक आ जाता है। थर्ड स्टेज क्या होती है? यौन के निचले भाग तक एवं श्रोणि के निचले हिस्से में फैल जाता है। नेक्स्ट, चौथी स्टेज इसकी है, शरीर के दूसरे भाग तक फैल जाता है। शरीर के दूसरे भाग में फैलने के कारण ये पूरे शरीर में फैलता है। नेक्स्ट है इसका आवर्त रिकरेंट करेंगे, इसका कैंसर का इलाज करेंगे, पुनः कैंसर हो जाएगा। अगर इस समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत जानलेवा हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, उपचार निर्भर करता है ट्यूमर के आकार पर, रोग के विस्तार, फैलाव या अवस्था पर। अगर कोई गर्भवती होना चाहती है, उपचार की विधियां कई हैं। इसका रेडियोथेरेपी होती है, इसमें कीमोथेरेपी भी होती है, सर्जिकल थेरेपी होती है शल्य चिकित्सा द्वारा, और कंबाइंड थेरेपी होती है। उपचार, कैंसर पूर्व उपचार, क्रायोसर्जरी की जाती है, आयोनाइजेशन होता है, लेजर शल्य क्रिया होती है। रेडियोथेरेपी में आयोनाइजेशन विकिरण द्वारा कोशिकाओं को घायल या नष्ट किया जाता है। सामान्य या कैंसर कोशिकाओं को घायल करना, उपचार के बाद सामान्य कोशिकाओं में सुधार होना। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी दवा जल्द विभाजित होने वाली कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करता है या रोक देता है। शीघ्र विभाजित होने वाली कोशिकाओं को भी नष्ट करता है, लेकिन उपचार के उपरांत सुधार भी करता है। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया द्वारा गर्भाशय निकालना 6 प्रकार से होता है। समस्त रेडिकल गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा
यौन का ऊपरी भाग और पैरामेट्रियम लिम्फ नोड्स। अंडाशय एवं फैलोपियन ट्यूब्स पूरी तरह से निकाल दिया जाता है कैंसर के विस्तार को रोकने के लिए। समस्त गर्भाशय और ग्रीवा निकाल दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है सैल्पिंगोओपेक्टोमी। इसमें फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय निकाला जाता है। नेक्स्ट समस्त यौन गर्भच्छेदन, गर्भाशय, एडनेक्सा और प्रॉक्सिमल यौन को निकाल दिया जाता है। वेगेटरल लिम्फेडेक्टोमी, सामान्य श्रेणी फलक, बाहरी इलियाक, हिप्सोगैस्ट्रिक, ऑब्टरेटर, लिम्फ वेसल वाहिकाएं और नोड्स को निकाला जाता है। पेल्विक इजेंट्रेशन, श्रोण और मूत्राशय या मलाशय सहित और श्रोण लिम्फ को निकाल दिया जाता है। इसके रोकथाम निवारण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन बनाए रखें, नियमित पेय परीक्षण कराते रहें, कम से कम 3 वर्ष पर पेय परीक्षण कराते रहें, यौन संबंध एक व्यक्ति के साथ ही रखें, धूम्रपान छोड़ दें, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, पेय परीक्षण ठीक नहीं आने पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, एपीवी टीका, गार्डासिल, सेराविक्स लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।